मीरा भाईंदर नगर पालिका को अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 1 महीने पहले की गई डिजिटल पशुधन गणना की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसलिए नगर पालिका के पास शहर में आवारा कुत्तों की संख्या के आंकड़े नहीं है। नतीजतन शहर में कुत्तों की नसबंदी ठप हो गई है और आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में मीरा भाईंदर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। राहगीरों पर कुत्तों के अकारण भौंकने और काटने के लिए उनका पीछा करने की घटनाएं भी हो रही हैं। आम आदमी को इन आवारा कुत्तों की परेशानी न हो, इसलिए नगर पालिका एहतियाती कदम उठाती है। यहाँ इन कुत्तों के लिए उत्तर में एक पशु केंद्र भी है। वर्ष 2019 में 2682 कुत्तों की नसबंदी की गई थी। ये कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने में मदद करता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना संकट के चलते ये काम ठप हो गया है। देश में जानवरों की बढ़ती संख्या को गिनने के लिए केंद्र सरकार पशु गणना कराती है। यह आवारा कुत्तों, भैंसों, गायों और सुअरों की संख्या को सूचीबद्ध करता है और आंकड़े प्रकाशित करता है। हालांकि 2021 में सरकार ने जनगणना को डिजिटल रूप करने का निर्णय लिया था। उनके मुताबिक मोबाइल टैब के जरिए पशुओं के फोटो खींचकर सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दे। इस वजह से हो सकता है कि नगर पालिका पर कम भार आए इन कामों का। जानवरों के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल करने के बजाय उनके सरकार के वेब पोर्टल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि इस पशुधन गणना के 10 महीने बाद भी नगर पालिका को शहर के आवारा कुत्तों की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए नगर पालिका के सामने ये सवाल है कि कितने कुत्तों की नसबंदी की जाए ताकि कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण किया जाए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रम निराताले का कहना है कि सरकार ने अभी तक कुत्तों की सूची जारी नहीं की है, इसलिए मैं ठीक से नहीं बता सकता कि कितने कुत्ते हैं। हालांकि जानवरों की सूची अगले महीने उपलब्ध हो जाएगी जब आंकड़ों की घोषणा की जाएगी। मीरा भाईंदर शिवार गार्डन स्थित वर्धमान लॉन नगर पालिका ने उसे ठेके पर दिया है, जिसमें हर आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसके चलते वहां लाइटिंग वगैरह का डेकोरेशन भी किया जाता है, जिसमें पूरे लॉन को सजाया जाता है। लेकिन उस लॉन के साथ जो लॉन के बाहर का क्षेत्र है जहाँ पर पेड़ है उन पर भी लाइटिंग की जाती है, जिस पर पर्यावरण प्रेमियों ने ऐतराज जताया है और कहा है कि क्या लॉन के बाहर का एरिया भी नगर पालिका ने ठेकेदार को दे दिया है। उनका कहना है कि लाइट की तारें लगाने से पेड़ों को नुकसान हो रहा है और उनकी आयु भी कम हो रही है। उन्होंने नगर पालिका को इस विषय पर कार्रवाई करने को कहा है। पिछले 4 साल से ठप पड़ी मीरा भाईंदर नगर पालिका की ठोस कचरा प्रबंधन नीति आखिरकार पार्टी के सभी नेताओं की मौजूदगी में तय हो गई है। इस संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए अगले कुछ दिनों में ही नए टेंडर प्रक्रिया लागू की जाएगी। नगर पालिका ने मीरा भाईंदर शहर में नियमित रूप से कचरा संग्रहण और निपटाने के लिए उत्तर में एक ठोस अपशिष्ट परियोजना शुरू की है। यह प्रोजेक्ट एक निजी ठेकेदार के सहयोग से चलाया जा रहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट परियोजना और वार्ड की सफाई के लिए एक नई टेंडर प्रक्रिया को लागू करने के लिए 2017 में महासभा के समक्ष एक प्रस्ताव पारित किया गया था, किंतु वह बराबर न होने के चलते प्रशासन की ओर से ठेकेदार को एक्सटेंशन दे दिया था, जिसके बाद से 2017 के फिर से सॉलिड वेस्ट टेंडर आयोजित करने का मुद्दा महासभा के सामने आया। सफाई प्रबंधक और वाहनों की संख्या जैसे मुद्दों पर प्रशासन ने सफाई नहीं दी है। सत्ताधारी दल ने महासभा में कहा था कि निर्णय लेना उचित नहीं है, क्योंकि उसने शहर में 8 स्थानों पर लगने वाली छोटी कचरा परियोजना के बारे में खुलासा नहीं किया था। अतः इस पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रत्येक दल के समूह नेता की उपस्थिति में महापौर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अपर आयुक्त संभाजी पानपट्टे का कहना है कि ठोस कचरा प्रबंधन और वार्ड की सफाई की ठोस नीति अनिश्चितता के कारण बाधित हुई है। हालांकि गुरुवार को नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और पहले 5 वर्षों के लिए अगले 2 दिनों में निविदा प्रक्रिया यानी कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी।